तो हाय यार, मैं हूं सैन अली खान। आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज बात करने वाले हैं क्राइलर और देसी के कंपैरिजन के बारे में यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखते रहो। तो सबसे पहले इस कंपैरिजन में सबसे पहले हम लोग देसी की बात कर लेते हैं। पूरा पॉइंट देसी के बारे में बात कर लेते हैं। देसी के बाद जो है हम लोग बात करेंगे क्राइलर की। तो सबसे पहले बात करते हैं देसी के अंडे की। लगभग ये 100 नॉर्मल जो देसी जो डीपी क्रॉस होती है या फिर गावरान होती है वो 90 से 120 अंडे तक देती हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन कुछ फेवरेबल कंडीशन में 140-160 अंडे तक भी दे सकती हैं। अगर मैं इनके सेकंड पॉइंट की बात कर लूं तो इनके जो अंडे का कलर होता है, ये अंडे का जो इनका कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ये तो सारी चीजें हो गई। यहां से इसका मेन पॉइंट जो है ना अब से शुरू हो रहा है एक देसी मुर्गी का। 1 केजी होने में देसी मुर्गी को टाइम कितना लगता है यार? तो 1 केजी होने में देसी मुर्गी को जो टाइम लगता है वो 80 से 90 दिन का टाइम लगता है उन्हें 1 केजी होने में। अगर मैं इनके नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि 1 केजी, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो यही है ना, 1 केजी होने में ये दाना कितना खाती है। ग्रीन फोडर को हटा देते, ग्रास व्रास जो आप दे रहे हो उसे हटा देते। हम कॉमर्शियल लेवल की बात कर रहे हैं। अगर कॉमर्शियल लेवल पे हम देसी को पाल रहे हैं तो उससे जो है एक केजी होने में कितना दाना लग जाएगा? तो आप मान के चलिए कि 3 से 3.5 केजी दाना लग जाएगा उसे 1 केजी होने में। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लूं कि चिक्स का रेट, यानी कि देसी चिक्स का रेट क्या होता है, तो 15 से 20 रुपए के बीच में रहता है। कुछ कुछ कंडीशन में ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन 15 से 20 जो है ये बना रहता है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सेलिंग रेट की। तो क्योंकि आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो सेलिंग रेट तो आपको क्या बोलते हैं मद्देनजर देखना ही रखना ही पड़ेगा। तो इसका जो सेलिंग रेट होता है वो 140 से लेके 200 रुपए के बीच में होता है। कुछ कंडीशन में उससे ऊपर, कुछ कंडीशन में 140 के भी नीचे बिकता है। डिमांड सप्लाई के ऊपर भी आप जानते हो पूरा खेल चलता है। उसके बाद मैं बात करूंगा देसी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 1 केजी देसी मुर्गी तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है। तो नॉर्मल जो मैंने खर्चा लिया है वो इस तरीके से लिया कि अपना 15 रुपए का चिक्स पड़ेगा। जो देसी का चिक्स है वो 15 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 किलो दाना इसको खिलाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 1 किलो दाना जो है वो 30 रुपए का है, तो 90 रुपए ऐसे हो गए और 10 रुपए जो है इसके मैनेजमेंट पे और अदर चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सब लेके 10 रुपए हो जाता है। तो इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है? वो हो जाता है 115 रुपए इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, क्योंकि काफी सारे वीडियो भी यूट्यूब पे मौजूद है जिसमें 100-200 क्या बोलते देसी से जो है आप पूरा लाखों रुपए तक कमा सकते हो। तो हजारों तक तो कमा सकते हो, मतलब 30-40 हजार। ओके, तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 115 रुपए में इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर इसका सबसे मिनिमम सेलिंग प्राइस पे हम इसे बेचते हैं 140 रुपए, जो इसका मिनिमम सेलिंग प्राइस है, अगर उस पर बेचते हैं तो 25 रुपए पर केजी का प्रॉफिट आता है। और ये प्रॉफिट आपका कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है मोर्टेलिटी आपकी कितनी हो रही है और आपका बर्ड कितना केजी खा के दाना, मतलब कितना बॉडी वेट लिया। उसके बाद इसके बात कर लेता हूँ मोर्टेलिटी की। इसमें मरते कितने बर्ड होते हैं ऐसे जो मर जाते हैं इसमें। तो आप मान के चलिए कि इसकी मोर्टेलिटी का जो परसेंटेज है वो लेस देन 5%। यानी कि अगर आप 100 क्या बोलते हैं देसी मुर्गे या फिर मुर्गियां पाल रहे हैं तो उसमें से क्या बोलते हैं 5 से कम जो है मरेंगे, बाकी सब जो है जिंदा रहेंगे। डिपेंड करता है आपका ये डिजीज मैनेजमेंट कैसा है। तो अब बात कर लेते हैं यार देसी के कुछ प्रो पॉइंट के बारे में और कुछ माइनस पॉइंट के बारे में। तो प्रो पॉइंट इसका ये है कि लोग इसकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हैं। देसी को एक अच्छा रेट भी मिल जाता है और देसी क्या बोलते हैं काफी अच्छे, मतलब कुछ बुरे भी कंडीशन में जो है वो सरवाइव कर जाता है। बुरा पॉइंट इसका ये है कि अगर हम इसे कॉमर्शियल लेवल पे पालते हैं तो इसका टाइम बहुत ज्यादा है। 80 से 90 दिन लग रहा है इसको तैयार होने में, वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट भी बहुत ही मिनिमम है। और क्राइलर की जगह पे, क्राइलर से अगर इसको कंपैरिजन करते हैं तो क्राइलर इससे मच बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर पड़ता है अपना देसी से। तो ये इसके कुछ प्रो और कॉन पॉइंट हो जाते हैं, मतलब अच्छाई और बुराई के पॉइंट हो जाते हैं। तो यार अगर अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो वीडियो पे लाइक कर दो, क्योंकि इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्राइलर के बारे में। तो क्राइलर का जो अंडे देने की क्षमता है वो 220 अंडे देने की क्षमता, यानी कि जब वो एक बार मैच्योरिटी पीरियड को प्राप्त कर लेती है, उसके बाद जब वो पहला अंडा देना शुरू करती है तो उसके बाद तक वो 220 अंडे दे सकती है अगर आप उसे अच्छा फीड दे रहे हो। और जो फीड की वीडियो है वो आने वाली है। फीड की तीनों वीडियो लाने वाले हैं हम लोग शुरू से लेके आखिरी तक, तो आप बने रहिएगा। और ये जो दूसरा लॉकडाउन है उसमें पूरी की पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ देसी के बारे में ही वीडियो आने वाली है। तो ठीक है, तो ये जो हो गया 120 अंडे जो देती है एक, मतलब जब एक बार मेच्योरिटी पीरियड को प्राप्त कर लेती, उससे कम अंडे भी दे सकती है, डिपेंड करता है कैसा फीड खा रही है।
अंडे का कलर की बात कर लेता हूं तो अंडे का जो कलर होता है क्राइलर का, ये भी जो है ब्राउन कलर का होता है। अब यहां से जो है इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 की 1 केजी होने में क्राइलर को टाइम कितना लगता है। अगर उसे बेस्ट क्वालिटी का फीड दे रहे हो 35 से 40 दिन इनको लगता है 1 केजी होने में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1 केजी होने में इनको दाने का कंजम्पशन कितना लगता है, कितना दाना ये खा जाते हैं 1 केजी होने में। तो ये 1 केजी होने के लिए ये आप मान के चलिए 1.5 किलो से लेके 1 किलो 800 ग्राम, यानी कि 1500 ग्राम से लेके 1800 ग्राम तक ये दाना खा जाते हैं अपना 1 किलो बॉडी वेट अचीव करने के बाद। अगर मैं बात कर लेता हूँ चिक्स रेट के, तो इनके भी चिक्स के रेट 15 से 20 रुपए होते हैं। कुछ कंडीशन में 15 से 20 रुपए के नॉर्मल है, कुछ कंडीशन में 25 भी चला जाता है। जैसा कि अगर आप हाई ब्रीड ले रहे हो, डबल FG क्या इस तरीके के कुछ ब्रीड ले रहे हो, तो वो मतलब जो हाई क्वालिटी के होते हैं ना, जिनका मैनेजमेंट हैचरी का मैनेजमेंट अच्छा रहता है, तो वो 25 रुपए तक भी चार्ज कर लेते हैं, 24-25 रुपए तक भी नॉर्मली वो चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इनका सेलिंग रेट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है यार। आप कोई भी बिजनेस में जा रहे हो तो उसका सेलिंग रेट आपको पता होना चाहिए। तो क्राइलर का जो सेलिंग रेट है वो 100 रुपए से लेके 130 रुपए तक है। कुछ कंडीशन में ये 130 रुपए से भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो डिमांड सप्लाई का है। और कुछ कंडीशन में ये जो है 100 रुपए से भी नीचे आ जाता है, 85-90 रुपए तक भी बिकने लगता है। लेकिन नॉर्मल आप 100 से 130 मान के चलिए इसका सेलिंग प्राइस है। इसके बाद बात करने जा रहा हूं क्राइलर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 1 केजी क्राइलर तैयार करने में हमें कितना रुपए तक का खर्चा आता है। तो मान लेते हैं अगर 15 रुपए का हम लोगों ने इसका चिक्स लिया है और 1600 ग्राम खा के ये जो है अपना 1 केजी बॉडी वेट अचीव कर रहे हैं, तो 1600 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 30, क्योंकि 30 रुपए हम लोगों ने इसमें फीड का रेट लिया है, तो 48 रुपए हो जाता है फीड का रेट, और 10 रुपए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हम लोगों ने इसमें जोड़ा है, तो 73 रुपीज, यानी कि 73 रुपीज में ये पर केजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तैयार हो जाता है। और अगर आपको याद हो तो देसी जो है ना वो 115 में तैयार हो रहा था। तो उसके बाद अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, तो अगर मान लो आपका 73 रुपए का तो आपका तैयार हुआ है, उसके बाद अगर सबसे इसकी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपए की, तो इसे बेचते हैं तो हम लोग जो है 27 रुपए तक का इसका प्रॉफिट आता है। ये 27 रुपए का प्रॉफिट कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका डिजीज मैनेजमेंट कितना कैसा था, कितने बार आपके बच्चे कितने बार आपके मरे, तो उसके हिसाब से भी आपका 27 रुपए जो है कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जबकि हम लोगों का जो देसी था वो 25 रुपए का इसका प्रॉफिट था। इसके बाद जो 27 रुपए का प्रॉफिट है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 दिन में आ रहा है। अगर आपको इसको यानी कि अगर और जो क्या कहते हैं देसी का जो 25 रुपए का प्रॉफिट था, 27 रुपए का क्राइलर का प्रॉफिट 35 से 40 दिन में आ रहा है। देसी का जो है 25 रुपए का प्रॉफिट 80 से 90 दिन में आ रहा है, यानी कि ये 27 रुपए का प्रॉफिट आप 80 से 90 दिन में डबल कर सकते हो, यानी कि 2 बार अपना बैच निकाल सकते हो अगर आपके वहां पे अच्छी डिमांड है तो। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोर्टेलिटी की, तो मोर्टेलिटी इसकी भी लेस देन 5% है, यानी कि आप 100 क्राइलर बर्ड पालते हो तो 5 या उससे कम के बर्ड आपके मरेंगे अगर आपका डिजीज मैनेजमेंट अच्छा रहा। अब बात कर लेते हैं यार क्राइलर के जो है ना अच्छे और बुरे पॉइंट के बारे में। तो इसका अच्छा पॉइंट ये कि इसका FCR बहुत अच्छा है, इसका फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो ये कम फीड खा के ज्यादा बॉडी वेट अचीव कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बात कर लेते हैं कि ये कम टाइम में अपना बॉडी वेट अचीव कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये बाकी देसी की अपेक्षा बहुत ज्यादा अंडा, जो बाकी देसी बर्ड्स हैं उनकी अपेक्षा क्राइलर जो होता है वो बहुत ज्यादा अंडे देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर क्या बोलते हैं ये डबल है, यानी कि मिनिमम टाइम में ये 2 बार आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हो, 90 दिन में आप इसका 3 महीने में आप इसका 2 बार प्रोडक्शन ले सकते हो। अगर आपके वहां पे जो है ना ये तंदूरी वाला माल चलता है तो 2 बार प्रोडक्शन कर ले सकते हो। निगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसको जो है काफी जगहों पे जो हैचरी वाले होते हैं वो मिक्स करके दे देते हैं, मिलावट करके दे देते हैं, तो उससे जो है ना वो काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। और भी कुछ लोग क्या होते हैं कि इनको ग्रीन फोडर या फिर कुछ अलग अलग तरीके का फीड दे देते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, फिर उनको लगता है कि यार ये खराब है। तो इस तरीके से कुछ इसका निगेटिव पॉइंट है, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, इसमें से आपको कौन सा बेटर लग रहा है, देसी आपको बेटर लग रहा है या फिर आपको क्राइलर बेटर लग रहा है, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।